ऐसे छलिया कह के बुलायो नहीं आयो। सही है। लगभग 4 साल हो गए आगरा में पोस्टिंग हुए। इतने सालों से सोच रहा था कि किसी दिन मौका मिलेगा और जाके परिक्रमा करेंगे गोवर्धन पर्वत का, लेकिन मौका क्यों नहीं मिल पा रहा था ये तो अभी तक नहीं पता था, और हो सकता है आगे पता भी ना हो। तो सोचा कि क्यों ना बिना प्लान के चलते हैं, क्या पता कृष्ण भगवान बुला ही लें। तो आज वो समय आ गया है, मैं और कुलदीप जा रहे हैं गोवर्धन परिक्रमा करने के लिए। अगर आप भी चाहते हो हम लोग के साथ परिक्रमा करना तो इस वीडियो को पूरा देखोगे तो समझ लो पूरा पुण्य मिल जाएगा। हमारे तो चलो फिर शुरू करते हैं परिक्रमा। तो ऐसा जाम हो गया था कि गाड़ी हिल नहीं रही थी, उसको सही करके फिर हम लोग निकले हैं रास्ते का आनंद उठाते हुए। रात का जो यात्रा होता है ना वो अलग लेवल का सुख देता है। तो यहाँ से लगभग 75 किलोमीटर हम लोगों को यात्रा करके जाना था, जहाँ से हमारा परिक्रमा शुरू होना था। रात में कुछ रास्ते ऐसे सुनसान टाइप के भी आए जिसमें ऐसा लग रहा था कि सिर्फ हमारे पास ही रोशनी है, मतलब गाड़ी में। तो अब बस हम लोग 2 मिनट बाद पहुँचने वाले हैं। तो यहाँ की चहल पहल देख के आप समझ गए होंगे हम लोग उस जगह पे पहुँच चुके हैं जहाँ से हमारा परिक्रमा शुरू होता है। तो यहाँ पड़ता है दान घाटी मंदिर। सबसे पहले दान घाटी मंदिर पहुँच के आप अपने अनुसार आपको जितना लगता है प्रसाद लेके जाइए, अंदर दर्शन करिए, और यहीं से 11 किलोमीटर की बड़ी परिक्रमा शुरू होती है। तो हम लोग यहाँ आ गए हैं, अपनी बाइक अब रखेंगे इस लाइन में, फिर यहाँ से शुरू करेंगे। तो हम लोग आ चुके हैं दान घाटी मंदिर पे। पहले यहाँ दर्शन करेंगे, फिर यहाँ से परिक्रमा शुरू करेंगे। देखिए भीड़ है खूब ठीक ठाक, और गर्मी की वजह से लोग रात में ही ज़्यादा प्रीफर करते हैं परिक्रमा। पहले चलते हैं, कुछ हाथ और धुलेंगे थोड़ा सा, और फिर उसके बाद चलते हैं दर्शन कराते हैं आप लोगों को भी। तो हम लोग प्रसाद खरीद चुके हैं, अब मंदिर के अंदर जा रहे हैं दर्शन करने। तो जब भी आप यहाँ परिक्रमा करने आओगे तो आपको इसी मंदिर पे पहले दर्शन करना है। दान घाटी मंदिर इनको बोलते हैं। और देखो उसके बाद 3.5 किलोमीटर बाद यहाँ मुखारविंद मंदिर पड़ेगा, फिर गुलाल कुंड पड़ेगा, फिर राधा कुंड पड़ेगा। ऐसे ही करके 7 जगह है, फिर घूम के 21 किलोमीटर बाद यहीं आ जाना है। तो कुल मिला के मतलब ये है कि यहीं से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं परिक्रमा। जय श्री राधे। तो परिक्रमा स्टार्ट हो चुकी है और मुझे लग रहा है कि अभी समय हो रहा है 9:15। बोलो गिरिराज जी महाराज की जय हो। आप लोग भी हमारे साथ परिक्रमा शुरू करिए। परिक्रमा शुरू हुए मुझे लगता है कि 5-7 मिनट हो गया होगा। कितना दूर चले ये तो नहीं पता। हाँ नहीं दूर नहीं यार, मुझे पता है 1 किलोमीटर हम लोग परिक्रमा कर चुके हैं, क्योंकि अभी एक जगह लिखा था कि परिक्रमा 20 किलोमीटर बाद अंत हो जाएगा। ठीक वैसे ही कि 1 रन बना के कोई क्रिकेटर आउट हो जाता है तो वो ये भी कह सकता है कि शतक से मात्र 99 रन से चूक गए। तो वैसा ही लिखा हुआ था कि 1 किलोमीटर 1.4 किलोमीटर लिखा हुआ है। हाँ तो अब लिखा है 1.4, मतलब लगभग 1.5 किलोमीटर हम चल चुके हैं। और 19 मतलब 1.4 मतलब 1.5 किलोमीटर कह सकते हैं हम लोग चल चुके हैं। और मैंने सोचा है कि पहले मैं जितना दूर हो सकता है खाली पैर चलूँगा, और उसके बाद अगर लगेगा कि नहीं चल सकते तो शूज पहन लूँगा। तो बाकी देखते हैं, बाकी आपको आगे का दिखाते हैं नज़ारा कुछ। आप ये 4 दीवारी देख सकते हैं इस लोहे का। इसके जस्ट दाहिने तरफ माना जाता है कि, माना क्या है भी, जो गिरिराज जी महाराज हैं, मतलब जिनको गोवर्धन पर्वत के भी नाम से लोग जानते हैं, गिरिराज जी महाराज के भी नाम से जानते हैं। और यहाँ से देखिए ये मिट्टी वाला रास्ता है। तो जो लोग पहली बार आए और जिनको ये नहीं पता कि रास्ता कैसा होगा यार, हम खाली पैर जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, इसके जस्ट बगल में देखिए पीच वाला रोड है, उस पे से भी कुछ लोग चलते हैं। भीड़ ज़्यादा हो जाती है तो पीच पे चले जाते हैं, नहीं तो यहाँ पे मिट्टी वाले रास्ते से जाते हैं। तो मिट्टी वाला रास्ता काफ़ी सॉफ्ट है, इस पे पैदल बड़े आसानी से चला जा सकता है अगर मैं चल ले रहा हूँ तो। 2 से 2.5 किलोमीटर की परिक्रमा करने के बाद अचानक से ये जो मिट्टी वाला रास्ता था वो ख़त्म हो गया। मतलब ये RCC है साइड में, और ये जो सफ़ेद लाइन दिख रही है ये पिच रोड है।
तो यहाँ पे पैर में चुभन भी हो रही है। और जो लोग पहली बार आए ना, उनको बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जूता चप्पल जमा कर दो। यहाँ जैसे देखे होगे पत्थरों पे चलने के लिए थोड़े फोम टाइप के चप्पल मिलते हैं ना, वैसे चप्पल मिलते हैं, तो वो पहन के आप पूरी परिक्रमा कर सकते हो। देखते ही देखते लगभग 3 किलोमीटर 200 मीटर का परिक्रमा हम लोगों ने पूरा कर लिया है और इसको संपन्न भी कह सकते हैं। और बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है। आपको पता है कि दैवीय शक्ति जहाँ पे होती है वहाँ पे शारीरिक असर क्या किसी भी प्रकार का एहसास नहीं होता है। तो इस वजह से बाकी बहुत जल्द हम लोग बहुत अच्छे तरीके से परिक्रमा संपन्न करेंगे। आप देख सकते हैं अभी रात के 10 बज गए हैं, लेकिन फिर भी रात में परिक्रमा लगातार हो रही है। जिसको जैसे समय मिल पाता है वो वैसे परिक्रमा करने आता है। और फिर यहाँ से मिट्टी का रास्ता शुरू हो चुका है। बड़ी परिक्रमा मार्ग में 5 किलोमीटर से ऊपर चल लेंगे तो वहाँ से राजस्थान की सीमा स्टार्ट हो जाती है। मतलब सोचो हम अदर स्टेट में हैं। देखो ये राजस्थान की पुलिस चौकी है। पुलिस चौकी पे लिखा हुआ है पूंछरी थाना सदर डींग। और आप यहाँ पे देख सकते हैं राजस्थान परिवहन भी। तो देखिए लिखा भी है कि सदैव आपकी सेवा में तत्पर। अब यहाँ से राजस्थान पुलिस सारी चीज़ों की देख रेख कर रही है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है राजस्थान की सीमा और फिर घूमते हुए राजस्थान से होते हुए फिर हम यूपी के वृंदावन में आ जाएंगे। तो लगभग 6 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं। ये भाई अपना कुलदीप 72 सिंह की रफ्तार से चल रहा है और इसी के स्पीड को मैं फॉलो करने की कोशिश भी कर रहा हूँ। हाँ भाई ज़रा मुझे मेरे तरफ देखियो। लगभग 1 घंटे 20 मिनट में हम लोग 6 किलोमीटर बहुत ही कंफर्टेबली परिक्रमा कर चुके हैं और यहाँ से 15 किलोमीटर और है। इस परिक्रमा मार्ग की सबसे खासियत ये है कि हर 10 मीटर पे 5 मीटर पे आपको रेस्ट के लिए ऐसी कुर्सियाँ मिल जाएंगी। और खाना पीना जो भी आपको खाना पीना है खाते पीते रहिए। और मैं बीच बीच में वीडियो जितना देर बना रहा हूँ समझ लो उतना ही देर मुझे ये रेस्ट करने दे रहा है। किलोमीटर चलने के बाद ज़्यादा थक गए हो तो देखिए यहाँ पे मसाजर भी उपलब्ध है पैरों की थकान दूर करने के लिए। ये 1 मिनट में मिनी मसाजर है, उस पर बैठ जाइए और इसमें पैर डालेंगे तो आराम मिलेगा। खैर इतना कोई थकता नहीं है भाई। तो जो दूसरा पड़ाव है पूंछरी का लौठा, यहाँ शिव मंदिर है। अब यहाँ हम लोग रुकेंगे 2 मिनट दर्शन करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। देख रहे हैं ये पूंछरी का लौठा के नाम से जाना जाता है। अगर बात किया जाए पूंछरी का लौठा मंदिर किस भगवान के लिए जाना जाता है तो ये एक मतलब बाबा जी टाइप के थे। एक बाबा जी ही थे जो कृष्ण भगवान की सेवा करते थे और इन्हें कृष्ण भगवान ने दर्शन दिया था। तो इस वजह से इनका मंदिर यहाँ पे है और परिक्रमा मार्ग में ही पड़ता है, जबकि ये राजस्थान में फ़िलहाल पड़ता है। और देखो यहाँ से श्याम कुंड 1.5 किलोमीटर है। यार मुझे ये बताओ जैसे हम लोग जहाँ से शुरू किए हैं वहाँ से कितना किलोमीटर बाद दोबारा हम वहीं पहुँच जाएंगे? पूरा टोटल 11 किलोमीटर की परिक्रमा है। 5.5 आगे 5.5 रह गया। मतलब एक तरह से देखा जाए तो सर्किल की तरह है ना। हाँ। तो 11 किलोमीटर जो है वो बड़ी परिक्रमा के नाम से जाना जाता है। और 11 किलोमीटर बाद हम उसी जगह पे पहुंच जाएंगे। फिर उसके बाद बचेगा 10 किलोमीटर जो छोटी परिक्रमा के नाम से जाना जाता है। कुछ लोग एक ही करते हैं, कुछ लोग पूरा करते हैं, लेकिन हम लोग दोनों करेंगे। है भाई सही है ना? भाई तुम्हें पता है मैं जब स्टार्ट किया था ना तो मैं सोचा कि शूज़ पहन के ही चलूँगा, क्योंकि मैंने देखा है कि मैं खाली पैर ज़्यादा नहीं चल पाता हूँ। मतलब जब सोता हूँ उसी टाइम मेरे पैरों में शूज़ या चप्पल नहीं रहते हैं, जनरली मैं पहना रहता हूँ। लेकिन यार मैं देख रहा हूँ कि 6 किलोमीटर हो चुका है और अभी तक यार वैसा ऐसा नहीं हो रहा है कि हमें लग रहा हो कि हम पैर में कुछ डाले भी। मज़ा आता है। तो क्या कह सकते हैं इसको, मतलब ऐसा कैसे हो रहा है भाई कुलदीप? उम्मीद भाई असर तो होता है, क्योंकि मैं जैसा हूँ ना मेरे पैरों में दर्द होने लगता है। एक छोटा सा मतलब कंकड़ भी चुभता है, लेकिन यहाँ बहुत असर नहीं हो रहा है। स्पीड ऐसा हो गया कि कुलदीप हमेशा मेरे से आगे ही रह रहा है भाई। जो लड़का 1 किलोमीटर कभी खाली पैर ना चलता हो वो 6-7 किलोमीटर चल चुका हो तो ये तो हालत होना ही है। लेकिन मतलब मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। अब देखो जहाँ से हम लोगों ने शुरू किया था गोवर्धन से 3.5 किलोमीटर और रह गया है। और जो तीसरा हमारा स्टॉपेज है इस परिक्रमा मार्ग का वो 500 मीटर दूर है। तो मुझे लगता है कि जो बड़ा परिक्रमा मार्ग है वो मैं खाली पैर ही परिक्रमा करने की पूरी कोशिश करूँगा। ये दाहिने तरफ गिरिराज जी महाराज जिसे गोवर्धन पर्वत कहते हैं।
वल्लभाचार्य जी के जो पुत्र थे विठल नाथ, उनके जो ये शिष्य थे, मतलब हर तरह के अलग अलग वो करते थे। देखो एक आप देखिए, एक मंगला, एक श्रृंगार, एक ग्वाल, एक राजभोग, उत्थापन भोग, आरती सहन, मतलब अलग अलग समयों में जो गायन किया जाता था वो यही लोग करते थे। जो अष्टछाप के कवि बोले जाते हैं ना, वो यही लोग थे। ये मंदिर है मुखार बिंदु मंदिर, और हमें लगता है शायद तीसरा पड़ाव था परिक्रमा मार्ग का। तो हम लोग यहाँ पे भी दर्शन करके अब आगे बढ़ रहे हैं। एक चीज़ आप लोगों ने सुना होगा, लोग कहते हैं हमेशा अच्छे के साथ रहो। मतलब अच्छा ये नहीं कि व्यवहार ही है, अच्छा वो आपसे ज़्यादा गुणी हो, उसके पास आपसे ज़्यादा नॉलेज हो, आपसे हर चीज़ में बेहतर हो, अगर उसके साथ आप रहते हैं तो कुछ आप भी बेहतर ही सीखोगे। जैसे मैं बताऊं, मैं जब ये परिक्रमा शुरू किया था तो मैंने शूज़ ले लिया था। मैं सोचा कि थोड़ा दूर चलूँगा और उसके बाद पहन लूँगा। थोड़ी देर बाद ऐसा लगा कि पहन लेते हैं यार, क्यों थकना। फिर थोड़ी देर बाद लगा अच्छा चलो नहीं, थोड़ी देर बाद पहन लेंगे। और ऐसा पता कैसे मुझे मतलब हो रहा था, मैं क्यों डीले कर पा रहा था शूज़ पहनने के लिए, क्योंकि मैं देख रहा था कि यार कुलदीप चल रहा है तो यार फिर हम भी चल लेंगे ना। तो इसको आप उस चीज़ से कनेक्ट करो कि कभी कभी ना हमेशा जब आप लिमिट पुश करोगे तो ही कुछ अच्छा कर पाओगे, ऐसे हो नहीं पाता। और अभी लगभग 8.5 किलोमीटर चल चुके हैं। हाँ, दर्द तो ऑब्वियस रहेगा यार, अगर इंसान है तो दर्द तो होगा ही, सुपरमैन तो है नहीं। लेकिन हाँ, इतना नहीं है कि मैं रुक के ये कह दूँ कि रुको यार मैं जूते पहन लेता हूँ। मज़ा आ रहा है बहुत ही ज़्यादा तुम्हारे सामने। आज परिक्रमा करने के दौरान मैं कई चीज़ें सीख रहा हूँ। आज एक चीज़ और सीखा कि जब आप चलते चलते थक जाओ ना तो दौड़ने लगो। दौड़ने से भी बड़ा रिलैक्स मिलता है भाई। देख रहे हो मोटिवेशन का लेवल देखो तो। बड़ी परिक्रमा हम लोग संपन्न कर चुके हैं और 11 किलोमीटर की दूरी थी टोटल बड़ी परिक्रमा में, और मुझे लग रहा है कि लगभग 2.5 घंटे लगे हम लोग को पूरा करने में। मज़ा आया भाई, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं खाली पैर कर पाऊँगा, लेकिन अब मैं कोशिश करता हूँ। जय श्री राधे। अब मैं कोशिश करूँगा कि छोटी परिक्रमा शूज़ पहन के करूँगा, क्योंकि मेरे पैरों में ना बहुत जलन हो रही है। मुझे यही लग रहा था कि मैं शूज़ लेके चल रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ शूज़ लेके चल रहे हैं। अभी दिखाता हूँ, देखो कि 12 बजने वाले हैं, लेकिन फिर भी देख रहे हो सभी लोग परिक्रमा कर रहे हैं। 12 किलोमीटर पैदल परिक्रमा कर चुका हूँ। मेरे बस की तो थी नहीं, मैं यही सोच रहा था कि 1-2 किलोमीटर चलने के बाद पहन लूँगा, लेकिन कुलदीप के साथ रहते रहते, या फिर कह सकते हो कह नहीं मतलब ये गिरिराज जी महाराज जी की कृपा ही है कि इतना देर में चल पाया। और ये जो पिच रोड होते हैं ना, इस पे बहुत दिक्कत होती है, खाली चलने में चुभता है, और पैर ना एकदम मतलब जो तलवे होते हैं एकदम सुन्न हो गए हैं, बस रखने पे दर्द हो रहा है। देखते हैं फिर कहाँ तक चल पाते हैं, उसके बाद शूज़ पहन लेंगे। छोटी परिक्रमा वाले रास्ते पे हम लोग लगभग 2 किलोमीटर के आसपास पहुँचने वाले हैं। यहाँ से 4 किलोमीटर पे राधा कुंड है, गंगा के पास। यहाँ पे ना ऐसे ठेले टाइप के मिल रहे हैं, जैसे जिनके छोटे बच्चे हैं और पूरा परिवार वो घूम रहे हैं। तो जब छोटी परिक्रमा शुरू कर रहा था तभी ऐसा लग रहा था कि अब रुक जाऊँ और जूते पहन लूँ। मैंने कुलदीप से कहा भी कि रास्ते में आगे रुक जाते हैं कहीं और कुछ खाते पीते तब चलते हैं। बस वही कुलदीप स्पीड बढ़ाता गया और चलते चलते ये कंडीशन आ गई कि 4 किलोमीटर हम लोग पूरा कर चुके हैं। मतलब कुल मिला के 15 किलोमीटर हो गया है। और 15 किलोमीटर बाद पहली बार ऐसा हुआ कि कुर्सी पे बैठा हूँ। मतलब ये वाला रेस्ट पहली बार ले रहा हूँ, वो भी इस वजह से थोड़ा गला सूख रहा था। हम लोग सोचे कुछ पी लें। और एक चीज़ मैंने और सीखा, लोग कहते हैं ना कि ज़िंदगी में कभी प्लान बी ना लेके चलो, प्लान बी लोगे तो प्लान ए फेल ही हो जाता है। लेकिन नहीं भाई, प्लान बी के रूप में मैंने जूता लटका के परिक्रमा शुरू किया था। अभी तक जूता पहनने की नौबत नहीं आई। और बाकी अब हम लोग पीने जा रहे हैं। कुलदीप का था कि फैंटा से एनर्जी मिलती है, और मेरा ये था कि आमिर खान कोको कोला पी के यहाँ तक पहुँचा है, तो फिर जीत मेरी हुई। तो अब हम लोग पहले पानी पियेंगे और कोको कोला पियेंगे। पानी पीने और कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद सिर्फ शरीर में एनर्जी नहीं आई है, ऐसा लग रहा है जैसे पैर कितना हल्का हो गया है। तो एक बार फिर से हम लोग चल रहे हैं परिक्रमा मार्ग की तरफ। और जल्दी संपन्न छोटी मुंह बड़ी बात तो कहना ठीक नहीं होगा। अब मैंने ये सोच लिया कि अब मैं अपने जूता को हाथ में ही रखूँगा और एक बार हिम्मत करके पूरी 21 किलोमीटर संपन्न करने की कोशिश करूँगा। संपन्न करने की कोशिश नहीं, सफल कोशिश।
सफल कोशिश करूँगा और इसमें गिरिराज जी महाराज का पूरा आशीर्वाद रहेगा तो ही ये पहुंची राधा कुंड। बोलो गिरिराज जी महाराज की जय हो। रात ज़्यादा थी लेकिन उसके बाद भी रात का असर नहीं था। जितने भी यहाँ श्रद्धालु थे काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। तो हम लोग भी अब पहुँच रहे हैं राधा कुंड सरोवर के पास। और यहाँ की मान्यताएं कुछ ऐसी हैं कि जो इसमें रात में स्नान करता है उसके सारे पाप, सारे दुख, सारे कष्ट ख़त्म हो जाते हैं। तो ऐसी कोई प्लानिंग थी नहीं हम लोग की कि जाके स्नान करेंगे, क्योंकि परिक्रमा के लिए गए थे। तो परिक्रमा करने के बाद नहाए तो नहीं हम इसमें, मतलब स्नान नहीं किए, लेकिन जितना पॉसिबल था उतना करने की कोशिश करें। तो पहले मैंने पूजन अर्चन की, एक कुलदीप ने किया और बड़ा सही लग रहा था। थोड़ी देर यहाँ हम लोग बैठे भी रहे। काफ़ी अच्छी जगह, बड़ा शांति वाली जगह होती है। वैसे भी किसी भी दैव स्थान पे आप जाएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओगे कि आपके दिल दिमाग, आपके परिवार, आपके हर जगह ऐसी कोई समस्या भी है। और इसीलिए लोग ऐसे जगहों पे जाते भी हैं। तो राधा कुंड दर्शन करने के बाद हम लोग ललिता कुंड गए और रात के टाइम में वहाँ कुछ ऐसा दिखा नहीं हमें। और ललिता कुंड के बाद फिर एक श्री श्याम कुंड था, वहाँ इतना अंधेरा था कि वहाँ पास में गए नहीं। भाई नंगे पैर, जूते कब पहनोगे? 3 किलोमीटर ही बच रहा है अब तो। अब मुझे ये पता चला है कि जब आपको चलने में दिक्कत हो तो दौड़ना शुरू कर दीजिए। क्योंकि मैं सोचा तो कुछ और था, हो कुछ और गया मेरे साथ। तो ये जूते कब पहनोगे तुम? परिक्रमा तो कंप्लीट होने वाली है। जब परिक्रमा पूरी हो जाएगी तब पहनूंगा। बहुत बढ़िया, सीखो भाई, अंकुर भाई से कुछ सीखो। प्लान भी लेके चलो, फिर उसे रखा ही रखो, हाथ में टंगे रखो। हाथ में होना तो आपको करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि मुझे पता है कि अगर अभी मुझे चलने में दिक्कत हुई तो मैं ये जूता पहनूंगा। और दिक्कत हो भी रही है, लेकिन बस वही है कि मुझे नहीं पता ये एनर्जी आ कहाँ से रही है। आपको अच्छे से पता होगा। दैवीय स्थल, दैवीय शक्ति का असर तो होता है। बस हो जा रहा है ऐसे ही गिरिराज जी महाराज जी की कृपा से। तो अब कैसे कंप्लीट करनी है? भाग के, दौड़ के, कैसे? अब तो ऐसे छलिया कह के बुलायो नहीं आयो। सही है। तो अब कितनी बची रही है भाई? अब तो तुम पहुंच लिए, हाथ में ले लिए। अब रही कितना गया पता है? बस तो हम छोटी परिक्रमा 7 किलोमीटर कंप्लीट और 3 किलोमीटर बस बचा। तो बस अब कब पहनने हैं जूते? अब बस 3 किलोमीटर के बाद पहनते। सही है भाई, सही है। ये है कुसुम सरोवर। भाई अब सिर्फ 1.5 किलोमीटर बचा हुआ है। अब तो इतनी एनर्जी आ गई है कि दौड़ते दौड़ते पूरा कर लूँगा मैं। जब दूर हो जा रहा हूँ तो ऐसे ही फिर दौड़ के कुलदीप के बराबर आ जा रहा हूँ। जब चलते हुए थक जाता हूँ तो दौड़ने लग रहा हूँ, और जब दौड़ते हुए थक जा रहा हूँ तो चलने लग रहा हूँ। थोड़ा सुनने में, क्योंकि मन के हारे नहीं, क्योंकि बचपन में अमिताभ बच्चन ने इतना मुझे पोलियो ड्रॉप पिला दिया था कि मैं अपने पैरों पे खड़ा नहीं, चलना और दौड़ना भी सीख गया था। हमारी परिक्रमा पूरी होने वाली है। मात्र 2 किलोमीटर बचा हुआ है जहाँ से हमने शुरुआत की थी। टोटल 21 किलोमीटर की परिक्रमा खाली पैर। मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा है। ये सब कृपा गिरिराज जी महाराज जी का है, राधा रानी का है। जिस उम्मीद, जिस विश्वास के साथ आज मैंने परिक्रमा शुरू की थी, मुझे पूरा भरोसा है कि प्रभु उसे पूरा करेंगे। मानसी गंगा जी पे हम लोग पहुंच चुके हैं, मतलब अपने परिक्रमा के अपने परिक्रमा को पूर्ण करने की तरफ बढ़ चुके हैं। ये है मानसी गंगा। कितना आ रहा है? क्लियरिटी है
तो फाइनली काफ़ी मेहनत के बाद 21 किलोमीटर की पूरी परिक्रमा कंप्लीट हो गई है। दिल में बेशुमार खुशी और पैरों में ठीक उसका मामा तो नहीं छाएगा वो, और पैरों में बेशुमार रुको जरा, सबर एक जगह बैठो तुम। बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से बोलेगा। हाँ, पास आओ थोड़ा। फिर दिख रही नहीं पैर। तो पैर दिखा लो, ऐसे कैमरे में दिखा देना, ऐसे करके दिखा देना। अरे दादा, चलो फिर से कट करो। 5 घंटे कुछ मिनट में फाइनली हम दोनों ने परिक्रमा कंप्लीट कर लिया है। कुल मिला के 21 किलोमीटर नहीं थी कि मैं खाली कर पाऊँगा, तो ये कह सकते हैं कि दिल में बेशुमार खुशी और उसके अपोजिट पैरों में बेशुमार दर्द, और अपने साथ साथ इस जूते को भी 21 किलोमीटर में करा दी। लेकिन बहुत ही मज़ा आया। दर्द तो थोड़ी देर बाद गायब हो जाता है और मुझे लगा नहीं था कि मैं कर पाऊँगा, लेकिन मुझसे हो गया। तो ये सब कृपा है। तो आप लोग बताइए कि आप लोगों को वीडियो में मज़ा आया कि नहीं, आपने दर्शन अच्छे से किया कि नहीं। तो अगर आप भी चाहते हो गिरिराज महाराज जी का परिक्रमा करना तो आप आगे कर सकते हो। 2 चरणों में परिक्रमाएं होती हैं। एक बड़ी परिक्रमा मार्ग जिसमें 11 किलोमीटर आपको चलना पड़ता है, एक छोटी मात्र 1 किलोमीटर कम है उससे, जिसमें 10 किलोमीटर है। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया। उम्मीद है आप लोगों को ये ब्लॉग देख के बहुत ही मज़ा आया होगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए या जो और शो करिए। राधे राधे। जय श्री राधे।